जय श्री सीताराम। इन दिनों मैं ये देख रहा हूँ और बहुत सारे कंसल्टेशन इस बात पर दे रहा हूँ कि सर हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतभेद होते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना। हमारी वो मानते नहीं हैं। ऐसा क्या किया जाए कि परिवार वाले हमारे वश में हों, है ना। वश का मतलब वो नहीं कि जादू टोना कुछ कर दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रेम भाई, यदि आप किसी को कुछ कहते हैं और वो आपका काम कर लेता है, इसका क्या मतलब है? वो आपसे प्रेम रखता है। इसे भी तो वश में कहेंगे ना। तो इस प्रकार से प्रेम की भावना जो है वो ज्यादा बढ़े, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो मैं उनकी कुंडली देखता हूँ और यदि कहीं कुछ दोष होते हैं तो वो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ और उसके मैं उपाय भी जो है उन्हें दे देता हूँ। लेकिन इन जनरल यदि मैं कहीं किसी का कुंडली नहीं देख रहा हूं या सामान्यतः यदि मैं कहीं आप सभी के लिए कोई उपाय देना चाहूं, कुछ बात बताना चाहूं, तो वो क्या होगी? तो यहां पर उस उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, भगवान श्री शिव शंकर जो हैं, उनकी आराधना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन उनकी आराधना बहुत फलदायी होती है। और मैं आपसे कहता हूं कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें यदि कहीं आपको परेशानी है और भगवान शिव शंकर की यदि आप आराधना करते हैं तो उससे वो परेशानी खत्म ना हो। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि तरीका क्या होना चाहिए शिव शंकर की आराधना का, वो यदि आपको पता है तो आपकी समस्याएं जो है पूरी तरह से बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाती है। तो क्या होगा, देखें, मैं यहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स और चिढ़, गुस्सा और कोई आपकी बात नहीं मानता है उसका उपाय बता रहा हूं, या आपको भी गुस्सा आता है तो उसका मैं उपाय बता रहा हूं। हो सके तो हर रोज ये उपाय किया जाए, नहीं तो हर सोमवार की सुबह शिव शंकर भगवान के मंदिर जाएं। देखिए, मंदिर जाना जरूरी है। घर पे भी किया जा सकता है, लेकिन मंदिर जाएंगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आपको मिलेंगे। हम जो रिजल्ट आपको 1 महीने में मिल जाना है वो आपके घर में आपको 4 महीने में मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा। तो शिव शंकर भगवान के मंदिर जाएं और क्या लेकर के जाएं? तो शहद लेकर के जाएं, पहली बात। दूसरी बात, यदि गन्ने का रस, गन्ने का जूस यदि आसानी से उपलब्ध है तो वो लेकर के जाएं। तांबे के लोटे में शुद्ध जल ये लेकर के जाएं, ठीक है। या फिर जल आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन साथ में तांबा का लोटा जरूर लेके जाए जिससे आपको जल चढ़ाना है। अब क्या करना है आपको, शिवालय में शिव शंकर भगवान में जब आप मंदिर में जब आप एंटर करते हैं तो शिव शंकर भगवान से सबसे पहले तो यह प्रार्थना करना है कि आप आए क्यों हैं भाई, आपका उद्देश्य क्या है? तो आपका उद्देश्य है, घर परिवार में मतभेद होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई हमारी बात नहीं मानता, कोई एक सदस्य है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, घर परिवार में प्रेम अपने वश में करना है ना। जो भी आपका आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य आप बोलिए, फिर मंदिर के अंदर एंटर कीजिए और फिर क्या करना है आपको, जो शहद लेकर के आए हैं शिव शंकर भगवान पर, वो शहद चढ़ाना है। शहद चढ़ाने के बाद अच्छी तरह से प्रेम से बड़े श्रद्धा भाव से शिव शंकर भगवान को नहलाना है ना। जिस प्रकार से आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, तो उस प्रकार से शिव शंकर भगवान को जो बड़ी अच्छी तरह से हल्के हाथ से लेकिन मलना है, वो शहद मलना है शिव शंकर भगवान को। फिर आपका मन भर गया। अब क्या करना है, यदि आपके पास गन्ने का जूस है, शुगर केन जूस है, तो वो फिर शिव शंकर भगवान पर चढ़ाना है। यदि शुगर केन जूस नहीं तो कोई बात नहीं, शहद से भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद में अब आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और वो तांबे के लोटे का जो जल है वो फिर शिव शंकर भगवान पर चढ़ाना है। शुद्ध जल होना चाहिए और अच्छे से शिव शंकर भगवान को नहलाना है। मतलब वो शहद और वो जो शुगर कैन जूस का जो चिक्कटपन था वो भी निकल जाए, इस प्रकार से नहलाना है शिव शंकर भगवान को अच्छे से और बिल्कुल हल्के हाथों से। मैंने देखा है बहुत सो रगड़ के लोग जो है वो आराधनाएं करते हैं, ऐसा नहीं, हल्के हाथ से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, है ना। इस प्रकार से आपको करना है। और उसके बाद में जो है
अच्छी तरह से 1 लोटा 2 लोटा 3 लोटा जितना लोटा आपको जल चढ़ाना है शिव शंकर भगवान पर आप चढ़ाइए। यदि कहीं आप फूल लेकर के जा रहे हैं या बेल पत्र ही लेकर के जा रहे हैं तो शिव शंकर भगवान पर रख दीजिए, है ना। अच्छी तरह से वो शिवलिंग को तो नहला दिया, शिवलिंग का जो आइट साइड का जो है उसे भी अच्छी तरह से आप जो है वो नहला दीजिए। और उसके बाद में फिर शिव शंकर भगवान से फिर से ये प्रार्थना करिए जिस उद्देश्य से आप आए हुए हैं। अपनी भाषा में प्रार्थना करिए। आप मराठी हो सकते हैं, आप गुजराती हो सकते हैं, आप राजस्थानी हो सकते हैं, आपकी कोई और बोली हो सकती है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जो आपकी भावना है, जो आपकी भाषा है वो बोलिए। शिव शंकर भगवान को सब समझ में आती है, उन्होंने ही बनाई है। उस भाषा में वो प्रार्थना करिए और बिल्कुल बिल्कुल फिर फ्री हो जाइए। और ऐसा हो सके तो हर रोज और नहीं तो हर सोमवार सुबह करते चलिए। मैं समझता हूं कि पहले सोमवार ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ी शांति देखने को मिलेगी, लेकिन 11 सोमवार, जब तक 11 सोमवार या 11 सप्ताह, यदि आप रोज करते हैं तो उसे 11 सप्ताह ले लीजिए, और सोमवार सोमवार करते हैं तो 11 सोमवार आप ले लीजिए। तो इतना आपको जो है वो लगातार करना है। इसके आगे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो भी आप करते रहते हैं तो बहुत अच्छी ही बात है, लेकिन कम से कम 11 सप्ताह या 11 सोमवार यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपकी परेशानी में फायदा देखने को मिल जाएगा। करके तो देखिए, करके तो देखिए। मुझे कमेंट आया कि हालांकि ये जो हमारे सनातन धर्म को खराब बोलने वाले जो कुछ लोग हैं वही कमेंट इस प्रकार से करते हैं। तो मुझे कमेंट आया कि ये शहद वगैरह ये चढ़ा रहे हो और ये शुगर कैन जूस चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, ये सब कर रहे हो, क्या मतलब है? टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आपको लगता है पैसा वेस्ट है तो आप बर्थडे केक में मत पैसा वेस्ट करो। आप अपने जो त्योहार होते हैं उसमें बकरे काटते हो उसमें मत पैसा वेस्ट करो। आप वो जो शराब वगैरह पीते हो उसमें मत पैसा वेस्ट करो, तब तो वहां पैसा वेस्ट करोगे। और यहां पर यदि हम 10 रुपए का दूध, 10 रुपए का शुगर कैन जूस, कितने रुपए का आएगा? यदि वो चढ़ाने को बोलते हैं तो पैसा वेस्ट लगता है। चलो ठीक है, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ये उपाय करके तो देखो, आप करो तो सही। आप श्रद्धा भाव से, मन से यदि आप इस उपाय को करते हो और 11 सप्ताह जैसे मैंने बोला करके तो आप देखो। यदि आप करते हो और मैं जो कह रहा हूं यदि फायदा ना मिले तो फिर कहना आपने कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया या मेरा समय वेस्ट हो गया। फायदा मिलेगा तो मैं आप सभी से भी ये बात कहना चाह रहा हूं कि करिए, करके देखिए। और इसमें किसी का क्या फायदा है? आपके अलावा किसका फायदा है? यदि आप कहीं शहद चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर तो मेरा क्या फायदा हो गया इसमें? तो किसी और का तो फायदा है ही नहीं भाई। एक ही बात है, आपका फायदा हो सकता है तो करके देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो थोड़ा सा समय जाएगा और रुपए कितने जाने वाले हैं? 10, 20, 30 रुपए एक दिन के या एक सप्ताह के कितने रुपए जाएंगे? तो ये उपाय जो है वो करके देखिए और यदि आपको फायदा ना मिले तो फिर बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट में। मिलेगा, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप कमेंट में बोलेंगे कि हाँ हमें फायदा हुआ। ये वीडियो हमेशा रहने वाला है, हमेशा हमेशा, जब तक यूट्यूब है तब तक ये वीडियो रहेगा। बस यूट्यूब डिलीट ना कर दे इस वीडियो को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।